इस वक्त विदेश दौरे पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन घरेलू मोर्चे पर उनके और उनकी पार्टी यानी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नई संसद यानी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन अब देश के 4 अहम दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी और आम आदमी पार्टी चारों दल सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका उद्घाटन बीजेपी सरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न कराकर पीएम नरेंद्र मोदी से करा रही है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, जब नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई तो मोदी ने राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया था और अब उद्घाटन के मौके पर भी उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ये अस्वीकार्य है। संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे। वहीं सीपीआई महासचिव डी राजा ने भी कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। लेकिन पीएम मोदी को ये सब समझ में नहीं आता है। उनके लिए रविवार को नए भवन का उद्घाटन मैं, मेरा, खुद के बारे में है, इसीलिए हमें इस कार्यक्रम में नहीं गिने। वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करना उनका अपमान है और पार्टी रविवार को संसद समारोह का बहिष्कार करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी 28 मई को सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन की तारीख रखने के कारण पहले से विवादों में घिर गई है, क्योंकि ये सावरकर जयंती का दिन है। इस दिन को लेकर कांग्रेस ने पहले ही बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों उद्घाटन न करने को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राष्ट्रपति अकेले ही सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की पहली नागरिक हैं। उनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होता। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कांग्रेस इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनेगी या नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस ने भी इसका बहिष्कार कर दिया तो बीजेपी की मुसीबत काफी बढ़ जाएगी। बीजेपी की मुसीबतें केवल राजनीतिक दल ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हरियाणा की महिलाएं भी 28 मई को ही नए संसद भवन के सामने महिला पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में अपनी पंचायत करेंगी। यानी अगला रविवार 28 मई का दिन काफी सियासी हलचल से भरा रहने वाला है।